लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। आज मार्केट में जिस तरह से हुआ, डिप देखने को मिला, रिकवरी, फिर डिप एंड उसके बाद बहुत शार्प रिकवरी, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें चल रही हैं इंटरेस्टिंग मार्केट में। आज हमने एक नया अचीवमेंट इंडिया एज ए इंडिया अचीव कर लिया है, वो भी सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें रहेंगी डिस्कस करने को, बट एक चीज कॉमन है, आज क्रिप्टो मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा है। मैंने एक कॉन्ट्रेरियन पोजीशन लेने की हिम्मत तो की, बट उस हिम्मत का रिजल्ट अभी आपको दिखाता हूं कि हर डर के आगे जीत नहीं होती है, ठीक है, बहुत जगह मौत भी होती है। तो अभी रफली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे $1400-1500 का लॉस चल रहा है एंड ओवरऑल $4500 के आसपास लॉस चल रहा है। ये पीक लॉस $7000 के आसपास भी गया था। चलो ठीक है, डेली आप लोग के आशीर्वाद से इतना प्लस माइनस हैंडल करने का आदत हो गया है, बट इस तरह का मूवमेंट है। और ये मैंने कहाँ पे लॉन्ग करने की कोशिश करी, आप नोटिस करिए, ये अच्छे खासे फॉल के बाद जब 67 के पास आया है, तब मैंने प्लानिंग करा कि नहीं, अब ये बेयर मिनिमम 66,500 से 67 के बीच में सपोर्ट लेके एक बार बाउंस तो करना चाहिए। वो लॉजिक से मैंने लॉन्ग करने की कोशिश करी। तो 67,700 इस पोजीशन के बगल से मैंने लॉन्ग करने की कोशिश करी। अब वो कितना सही है कितना गलत है ये तो थोड़ी देर में, 1-1.5 घंटे पता चल जाएगा, बट पेन तो देखने को अभी तो करेंटली मिल रहा है। तो जो लगता है ना कि ट्रेडिंग बहुत आसान है और ट्रेडिंग में तो सब लोग अरबपति खरबपति बन रहे हैं रियलिटी थोड़ी सी अलग है, इतना इजी नहीं है ट्रेडिंग। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो अच्छा खून निकल जाता है, अच्छों का खून निकल जाता है। वो तो चलिए कि ठीक है, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गया है तो आदमी इंप्रूव कर लेता है। सिमिलर सेम सिचुएशन आज, मतलब कभी कभी लगता है ना कि आपका जजमेंट रॉन्ग होने का दिन ही होता है। मैं वो दिखाता हूँ कैसे। अब आप निफ्टी में ये नोटिस करिए, ठीक है, मार्केट ने, अब आप नोटिस करिए, आज आज आपको हंसी आएगा देख के, बोलेंगे आप सर कि आप तो बात तो सही बोल रहे थे, बट ये हो कैसे गया। अब आप नोटिस करिए, इधर से शॉर्ट कवरिंग किया, इधर आया, मैंने क्या अपडेट किया, नोटिस करिएगा। हाँ, आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर्ड है, इसका इफेक्ट बैंकिंग पे भी करा सकता है। एक्सपायरी प्रीमियम कम है तो शॉर्ट कवरिंग इजी है निफ्टी में, लेट्स सी। मैंने ये 1028 पे डाला था क्योंकि डेटा वाइज दिख रहा था कि ये पॉसिबिलिटी एक बन के आ रही है, ठीक है। अब नोटिस करिए आपकी हो क्या रहा है आगे चल के, जिससे आपको भी लगेगा कि यार ये तो यार सही में गलत हो रहा है, ठीक है। ये आप नोटिस करिएगा कि मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, ये हुआ। अब ये लिखने के बाद हुआ क्या, मार्केट ये तो मूव दिया बट उसके बाद से डिप दे दिया, ठीक है, साइडवेज रहा, साइडवेज रहा, साइडवेज रहा, साइडवेज रहा, अचानक सीधे से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर। नोटिस करिए कहां से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है, बैंकिंग से, क्योंकि आईटी सुबह से ही शॉर्ट कवरिंग में था और ये रुक गया यहां पे, ये साइडवेज चला गया। बट चूंकि इसने ऑलरेडी निफ्टी में शॉर्ट्स को कटवा दिए थे, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग इसने नेक्स्ट लेग का ट्रिगर करा दिया, क्योंकि ये मूव किसी न्यूज बेसिस पे नहीं था, शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे था। प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मूव ये जो आना था संग संग कंटिन्यू होता तो लगता कि यार जजमेंट सही हो गया, बाद में आया है, ऑलरेडी सबका एसएल जा चुका होगा, राइट। तो एसएल जाने के बाद अगर ये मूव आ भी गया और मैं ये क्लेम कर लूं कि देखो मैंने बोला था, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, कि मैंने बोला था, बोलने से यहां पे कहानी नहीं चल रही है, यहां कहानी अलग चल रही है। यहां कहानी ये चल रही है कि आप बोले या ना बोले, नोबडी केयर्स इन द मार्केट। मार्केट में सब लोग को हम्बल होना पड़ता है। मार्केट में कोई भी अपने आप को अगर 30 मार्क का समझे तो उसको मार्केट हम्बल करा देता है, अपने इस तरह के सिचुएशन को क्रिएट कर करके, जहां पे आपकी एनालिसिस। अच्छा एक चीज नोटिस करिए,
जब मेरे को खुद डाटा में दिख रहा है कि लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, तो मैं कॉल शॉर्ट से एग्जिट करूंगा, राइट? क्योंकि देखिए मैं तो ऑप्शन सेलर हूं, दोनों साइड का सेल करके चलता हूं। कॉल शॉर्ट से एग्जिट करूंगा क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का डर है। तो कॉल शॉर्ट में मैंने एसएल ले लिया। पुट शॉर्ट लगा के रखा है अभी भी। पुट शॉर्ट में ये जो मूव आया नीचे की तरफ, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। मतलब यानी कि कॉल शॉर्ट में आपका ट्रिगर हो गया एसएल एंड पुट शॉर्ट में आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। अब आप बताइए क्या करिएगा? चलो ठीक है, मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, थोड़ा सा फिर बाद में मूव ये सब जो मिला तो उसमें क्या है, पुट सेल में कुछ कुछ 2-4 रुपए आ गए। पॉइंट इज नॉट कि 2-4 रुपए आए या नहीं आए, पॉइंट इज कि मूव जो मिलना था वो आप कैप्चर तो उस तरीके से नहीं कर पाए ना। बाद में मूव आके क्या मतलब, एसएल ट्रिगर हो गए, राइट? यही पेन पॉइंट, और यही सब पेन पॉइंट जो है ना, कितना भी आप नॉलेजेबल हो जाइए, कितना भी आप ज्ञानी हो जाइए, कितना भी साल का एक्सपीरियंस हो जाए आपके मार्केट में ट्रेडिंग का, यही सब जो पेन पॉइंट है ना आपको हम्बल बनाए रखता है मार्केट में। पता है क्यों? क्योंकि यही सब पेन पॉइंट जो है आपको बताता है कि मार्केट में आपसे बड़े बड़े प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसी से क्या होता है कि जिस दिन आपकी ह्यूमिलिटी खत्म हुई, जिस दिन आप अपने आप को 30 मार्क का समझने लगे, मार्केट बताता है रुको बेटा, रुको रुको रुको, तुमको बताते हैं, ठीक है? उसी दिन मार्केट इमीडिएट आपको दिखाएगा कि बॉस अभी आप मार्केट से ऊपर नहीं बने। ठीक है, आप नॉलेजेबल हो सकते हैं, आप ज्ञानी हो सकते हैं, ज्ञाता हो सकते हैं, आप अपने आप को जो कहना चाहें कह सकते हैं, बट आप मार्केट से ऊपर नहीं हो सकते। ठीक है? और आज सुबह से मेरे संग ये दूसरा बार हुआ। पहली, अच्छा ठीक है, क्रिप्टो शॉर्ट्स थे मेरे, मैंने बुक किया, चलो ठीक है, सब हो गया, बट जजमेंट तो गलत हुआ ना। और ये सेकेंड टाइम है, ठीक है? अब ये सेकेंड टाइम वाला जो है, अभी तो देख के लग रहा है कि चलो ठीक है ये रिकवर हो जाएगा, मैं अभी ऑर्डर्स ही लगा रहा था, सब ऑर्डर्स लगा रहा था, और ये जो करीब $4,500 का लॉस चला था, जो 7,000 तक गया था, वो 1,800 के आसपास आ गया है। ठीक है, रिकवर हो जाएगा। पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज कि गलती तो हो रही है ना, यानी कि अभी भी लर्निंग की गुंजाइश बाकी है, और इतना सीखने के बाद भी गुंजाइश बाकी है। यही सबसे बड़ा पेन, कि सीखते रहिए सीखते रहिए सीखते रहिए, देयर इज नो एंड टू लर्निंग। चलिए आते हैं, क्या रहेगा अपना डिस्कशन, क्या रहेगा अपना आगे का कल के लिए डिस्कशन, क्या देख सकते हैं। बट मैंने जो बताया ना कि हमने एक विश्व गुरु वाला अचीवमेंट अर्न किया है। देखिए हुआ क्या है, दुनिया में 4 कंट्रीज हैं जिनकी कंपनीज एआई पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। एक हो गया यूएस, ठीक है? यूएस में जीडीपी चल रही है अभी 34-35 ट्रिलियन के आसपास, और उसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 80 ट्रिलियन पहुंचने वाला है। तो जीडीपी उनका बहुत स्ट्रांग हो गया, ये हो गया वो हो गया, वो सब फर्क नहीं पड़ता। एआई में चूंकि उन्होंने इन्वेस्ट करा है, तो जो दुनिया का ग्लोबल मनी है, क्रिप्टो से निकल के इंडियन टाइप की इकोनॉमी से निकल के सब चला गया है उनके एआई वाले स्टॉक्स में। चलो ठीक है, उधर में बहुत बूम आ गया है, बहुत कुछ वो सब हो रहा है। फिर हांगकांग की कंपनीज में भी सेम चीज, क्योंकि देखिए चाइना को डायरेक्टली प्ले नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, बहुत लिमिटेड फंड्स प्ले कर पाते हैं, बट हांगकांग के थ्रू लोग प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो हांगकांग का भी मार्केट उसी तरह से बूम किया। फिर ताइवान एंड साउथ कोरिया भी, तो ये 4 बहुत स्ट्रांगली आगे निकल गए, प्लस जर्मनी जापान ऑलरेडी आगे था। तो 6 कंट्रीज हमसे आगे निकल गई, 4 बिकॉज ऑफ एआई रेस एंड 2 बिकॉज ऑफ अर्लियर सुपीरियरिटी, क्योंकि वो पहले से हमसे सुपीरियर मार्केट से, तो वो पहले से हमसे आगे थे, तो वो आगे ही हैं। यूएस में हमसे आगे था। बाकी 3 कंट्रीज रिसेंटली हमसे बहुत तेजी से बहुत आगे निकल गई। हांगकांग एक सिटी जितना, मतलब उसका अगर टोटल लैंडमास निकालेंगे ना तो दिल्ली से छोटा आएगा। अगर आप ताइवान का टोटल लैंडमास निकालेंगे तो मुंबई एंड कल्याण से लेके आप विरार तक सब जोड़ जाड़ लीजिएगा ना, तो मुंबई से छोटा आएगा वो। एंड हमारा ये जो है, क्या नाम है इसका, साउथ कोरिया, वो कैलकाटा हावड़ा 2-3 सिटी कैलकाटा के आसपास जो है, नॉर्थ 24, मतलब बेसिकली सॉल्ट लेक न्यूटन सब जोड़ लीजिए, तो ये उससे भी छोटा आ जाएगा। तो ये तो हाल है। अब बताइए मैं क्या बोलूं आपको, ठीक है? तो ये होता है, मतलब दिस इज ए कॉमन थिंग। छोटे लोग आगे निकल जाते हैं। हमारी 3 टॉप सिटीज को अगर मैं पकड़ लूं पॉपुलेशन वाइज, इनसे छोटी हैं ये कंट्रीज,
और आगे निकल चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया, और हम आज भी ये सोचते रह गए कि क्या करना है। मैं जनरली कंट्रोवर्शियल बातें बोलते रहता हूं, बट लास्ट 10-12 साल में इंडिया को डायरेक्शन ही गलत दे दिया गया है। पूरा जजमेंट, पूरा डायरेक्शन, सब कुछ ही गलत हो गया इंडिया का। एंड यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया है इंडिया के लिए आज के डेट में। क्योंकि सच बताऊं मैं तो लिटरली ना कोई क्रिटिकल थिंकिंग, कोई नॉलेजेबल बातें, ये सब ना कोई करना ही नहीं चाहता है। ये सब आप करते हो तो आपको बेवकूफ़ कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और जो भी करता है, मतलब मैं करूं या आप करें, जो भी करे उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। बट एक चीज़ अच्छा हो रहा है कि जो क्रिप्टो पोजीशंस अभी हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग में जो आपको रेड में दिख रहे थे, वो अब $800 ग्रीन में भी आ चुके हैं, ठीक है। तो कभी कभी कन्विक्शन मैटर करता है। अभी ये देखिए $1000 प्लस में भी चला गया। अभी जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी, कितना ही देर पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है, 11 मिनट पहले स्टार्ट हुआ, और ये लाइव में ही आपके सामने देखिए कहाँ से कहाँ रिकवर किया है। कन्विक्शन था कि हाँ ये सही हो रहा है, ठीक है, एंड सही बैठ गया। बस यही बात है कि कभी कभी सही बैठ जाता है, कभी कभी नहीं बैठता है। अब नॉर्मल आदमी रहेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश हो जाएगा। मैंने बस क्या किया, ट्रेलिंग एसएल को थोड़ा सा ऊपर मूव कर दिया। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट यस, थैंक यू आप लोग का सपोर्ट मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा और कॉन्फिडेंस रहता है अपने ट्रेड्स पे। एंड सिमिलर चीज़ यहाँ भी हुआ ही था। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो मेरी रीडिंग थी वो रीडिंग गलत नहीं हुई थी, इफेक्ट थोड़ा सा देर से दिखा। चलिए आते हैं कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। पहले एक बार ना क्रिप्टो के लेवल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अब ये रॉकेट बन के बैठा हुआ है, ठीक है। मेरा मानना ये है, मैं पहले ऑर्डर्स लगा देता हूँ अभी। अब देखिए मैं मोबाइल से ऑर्डर्स लगाऊंगा और कैसे यहाँ रिफ्लेक्ट करने लगेगा। ठीक है, क्यों मैं ऑर्डर लगा देता हूँ? क्योंकि मार्केट जो है ना वो बहुत वॉलेटाइल रहता है। तो वो भाई उस तरीके से अपना मूव करे और मेरे को आके अपना पोजीशन दे के चला जाए भाई। अब देखिए मैंने कितने क्विकली ऑर्डर्स लगा दिए। अब मार्केट अगर एक स्पाइक मारेगा ना तो मेरे सारे ऑर्डर्स निकल जाएंगे। तो जो ट्रेड हम लोग बड़े लॉस का देख रहे थे, ठीक है, वो आपको इवेंचुअली बड़े प्रॉफिट में दिखाई दे देगा। लोग कहते हैं ना, देखो अभी $2000 के आसपास सब प्रॉफिट बुक भी होते जा रहा है। आप नोटिस करिए यहाँ साइड में ऑर्डर्स एग्जिट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यही है, यही सब है ट्रेडिंग बेसिकली। हाँ, बट आप नोटिस कर ही होंगे फ्लक्चुएशन क्या लेवल का चल रहा है, ठीक है। चलने दीजिए इसको। हाँ, तो क्रिप्टो में लेवल्स के अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखिए मेरा वही मानना था कि 67,000 के ऊपर अब जब तक है तब तक बुलिश व्यू ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जितना टूटना था टूट गया। 67 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट रहेगा। मैंने रिवर्सल प्ले किया, कोई करना चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है। कहाँ पे इवेंचुअली जा रहा है, ये फर्स्ट हर्डल इसका आ रहा है 68,800 के आसपास। 68,800 के ऊपर अगर निकालता है तो नेक्स्ट हर्डल आएगा इसका 69,400। बट अभी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर के लेवल्स हैं वो, ठीक है। एथीरियम पे आते हैं। एथीरियम भी 100 एथीरियम मेरे लॉन्ग है। इसमें भी मेरा मानना वही है, 1900 का लेवल जब तक अब नहीं टूटता है शॉर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। कल इसमें अपॉर्चुनिटी थी, आज नहीं, अब दिख रही है। 1950 इसका फर्स्ट लेवल दिखाई देता है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 1970 तक जाने का कोशिश कर सकता है। सोलाना, सोलाना में देखिए एग्जिट ऑर्डर मेरे सारे लगे हुए हैं। इवेंचुअली मैं 78 के आसपास पूरा ऑर्डर निकाल दे रहा हूँ, बट 78.5 नेक्स्ट टारगेट इसका बन के आ रहा है, ठीक है। और डाउन साइड में जब तक 76 के नीचे ना टूटे तब तक नेगेटिव कुछ मत सोचिएगा इसमें। गोल्ड में आते हैं। गोल्ड थोड़ा सा डिप दिया है, क्रिप्टो उधर शूट कर रहे हैं। 4500 के ऊपर जब तक नहीं जाता बुलिश व्यू मत लीजिएगा। 4470 के नीचे ही नेगेटिव बायस लीजिएगा, उसके पहले मत लीजिएगा, ठीक है। क्रूड का अगर देख लें तो क्रूड अभी भी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूड है।
92 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस ही उसमें रखिए, उसमें बायस चेंज करने की जरूरत नहीं है। बुलिश बायस है, बुलिश बायस ही रखिए। अगर कभी लगता है ना कि क्रूड कभी नेगेटिव हो सकता है तो वो 90 के नीचे ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। और हर बार ये 90 के नीचे जा रहा है, 89 88 पे सबका ऐसा ले रहा है, वहां से रिवर्स कर जा रहा है। कल के आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे, ठीक है। ट्वेंटी थ्री 450 नीचे में, 23 550 ऊपर में, राइट। ये लेवल ध्यान रखिएगा, 550 ऊपर में मार्क कर लीजिए जहां से आज मार्केट टर्न किया था, और नीचे में 440 के आसपास मार्क कर लीजिए। ये रेंज टूटने दीजिए, ये रेंज टूटेगा तो ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 550 के ऊपर 620 720 तक इजी मूव बनता है, 440 के नीचे 350 तक एक इजी मूव बनता है। अभी गिफ्ट 50 के हिसाब से थोड़ा सा मार्केट डिप दिखा रहा है, बट 350 270 280 की तरफ मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक में क्या लेवल ध्यान रखने हैं, पता है ध्यान कहाँ पे है? ध्यान इधर है कि इधर ऑर्डर्स निकले जा रहे हैं, वही बस मैं देखे जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी का लेवल ध्यान रखना है। 53 700 का लेवल मार्क करके रखिएगा, 53 700 एंड 53 900। 53 700 के पास ही एवरेज क्लोजिंग आई है, भले लास्ट ही 800 का लगा है, बट 53 700 के पास ही एवरेज क्लोजिंग आई है। 53 700 के नीचे मार्केट अगर टूटता है तो 53 500 53 300 की तरफ आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड में 53 900 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो 54 200 और उसके ऊपर निकलेगा तो और आपको बुलिश व्यू देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हुआ सेंसेक्स। नेक्स्ट 2 दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, उनके लेवल जरूरी है जानना आप। 74 600 एक्सचेंज मार्केट टूटता है तो 74 200 तक का फर्स्ट लेवल, उसके बाद 73 900 तक का सेकंड लेवल बनता है। अपसाइड में 74 800 क्रूशियल है, 74 800 के ऊपर 75 100 तक का इजी स्विंग है। 75 100 के ऊपर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मार्केट दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, देखिए किस तरफ क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाए तो और क्या चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक, कॉइनडीसेक्स का लिंक, कॉइन स्विच का लिंक, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तीनों में अकाउंट ओपन करके रख लीजिए और मेल भेजिए, ये मिल जाएगा मार्केट यहाँ पे लेवल्स, क्रिप्टो का एक्सेस मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये आपको इस तरह का मिलेगा कि भाई इंडियन मार्केट का चाहिए तो लेमन में अगर आपका ट्रेडेड अकाउंट हो जाता है तो लेमन का एक्सेस आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भाई लोग पसंद कर रहे हैं।